हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे हिंदी कक्षा 10वीं के साना सना हाथ जोड़ी चैप्टर नंबर 2। इसके टोटल एमसीक्यू के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, सना सना हाथ जोड़ी नामक पाठ के रचयिता का क्या नाम है। यानी कि सना सना हाथ जोड़ी किसने लिखा है। तो इसके लेखक है मधु कंकरिया। इसके लेखक क्या है? मधु कंकरिया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लेखिका ने गंगटोक को किन लोगों का शहर बताया। लेखिका ने गंगटोक को किन लोगों का शहर बताया। तो ये मेहनतकश बादशाहों का शहर बताया। ये मेहनतकश बादशाहों का शहर, यानी कि यहाँ के लोग बहुत मेहनती थे, बहुत मेहनत करते थे, इसलिए मेहनतकश बादशाहों का शहर बताया है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लेखिका ने किस जंगल में पत्ते तलाशती हुई युवती देखी थी। लेखिका ने किस जंगल में पत्ते तलाशती हुई युवती को देखी थी। तो वो पलामू के जंगल में देखी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस जंगल में देखी थी? पलामू जंगल में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लायुंग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है। लायुंग जो है वो समुद्री तल से कितनी ऊंचाई पर है। तो वो 14,000 फीट ऊंचाई पर है। कितना ऊंचाई पर है? 14,000 फीट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, युमथांग घाटी की क्या विशेषता है। ये जो युमथांग घाटी थी उसकी क्या विशेषता थी, इसकी क्या विशेषता है। तो इस घाटी में जंगली जानवर अधिक रहते थे, या तो फिर इस घाटी में फूलों से भरी जाती थी, या फिर इस घाटी की गहराई अधिक थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस घाटी से फूलों भर जाती, ये फूलों से भर जाती थी। यह घाटी जो थी, यह घाटी वो फूलों से भर जाती थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हिमपात का आनंद लेने की आशा से लेखिका कहाँ पहुंची थी। हिमपात की आनंद लेने की आशा से लेखिका कहाँ पहुंची थी। तो वो लायुंग पहुंच गई थी। कहाँ पहुंच गई थी? लायुंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लायुंग पहुंच गई थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय आर्मी के किस कैप्टन ने युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने में सहयोग दिया है। तो वो कैप्टन का नाम था कप्तान शेखर। क्या नाम था? कप्तान, सॉरी यहाँ कप्तान था तो कप्तान शेखर दत्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कप्तान शेखर दत्ता। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा किस पर्वत की चोटी का नाम है। कंचनजंगा जो है वो किस पर्वत की चोटी का नाम है। वो हिमालय पर्वत की चोटी का नाम है कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन है, लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था। यानी कि लेखिका जो ड्राइवर लेके आए थे उसको जो गाइड करते थे उसका क्या नाम था। तो उसका जितेन नागरे नाम था। क्या नाम था? जितेन नागरे। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, जितेन नागरे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बौद्ध धर्म में किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर उसकी आत्मा की शांति के लिए कितनी पताकाएं फहराई जाती थी। कोई बौद्ध धर्म अगर मर जाते थे तो उसकी आत्मा की शांति के लिए कितनी पताकाएं फहराई जाती थी। तो 108 पताकाएं फहराई जाती थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 108 पताकाएं। प्राकृतिक जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार करती है। तो वो सर्दियों में पर्वतों पर बर्फ पड़ती है, गर्मियों में वह बर्फ पिघलती है, और इसका एक ऑप्शन इसमें छूट गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, कि पहाड़ों से निकलने वाली नदियों लोगों की प्यास बुझाती है। ये सब इसका तीनों इसका सही हो जाएगा। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्राकृतिक जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार करती है। तीनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, लेखिका ने जब एक सिक्किम युवती से पूछा क्या तुम सिक्किमी हो, तो उसने क्या जवाब दिया। सिक्किमी हो। लेखक ने एक सिक्किम युवती से पूछा कि क्या तुम सिक्किमी हो। तो उन्होंने गर्व से जवाब दिया था क्या, कि मैं एक इंडियन हूँ। क्या जवाब दिया था? कि मैं एक इंडियन हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सना सना हाथ जोड़ी पाठ एक है, क्या है ये। संस्मरण है, रेखाचित्र है, यात्रा वृत्तांत है, या कहानी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक यात्रा वृत्तांत है। क्या है? यात्रा वृत्तांत। अगला क्वेश्चन है, लायुंग की सुबह कैसी थी। ये जो लायुंग हुई थी वहां की सुबह, जब वहां पहुंच गए थे तो वहां की सुबह कैसी थी। तो बेहद शांत शांत और ये सुरमय थे। क्या थे? बेहद शांत और सुरमय। इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गैंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है। गैंगटोक जो है वो किस राज्य की राजधानी है। तो वो सिक्किम राज्य की राजधानी है गैंगटोक। गंगटोक का क्या अर्थ है। गंगटोक का जो अर्थ है वो क्या है। वो पहाड़ है। उनका अर्थ क्या है? पहाड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कटाओ को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है। कटाओ को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है। तो स्विट्जरलैंड। कटाओ को हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कटाओ को हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गंगटोक में रंगीन पताकाएं किस अवसर पर फहराई जाती थी।
श्वेत हम लोग देख लिए कि 108 श्वेत पताकाएं किस अवसर पर फहराई जाती थी, जब कोई मर जाते थे तो उसकी आत्मा की शांति के लिए। लेकिन रंगीन पताकाएं कब फहराई जाती थी? तो किसी नए कार्य की शुरुआत में, जब कोई नया काम होता था, किसी का शुभारंभ होता था या फिर कोई भी नया काम होता था, तो उसकी शुरुआत के अवसर पर ये रंगीन पताकाएं फहराई जाती थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सिलीगुड़ी के पास लेखिका को कौन सी नदी दिखाई दी थी? सिलीगुड़ी के पास लेखिका को कौन सी नदी दिखाई दी पड़ी थी? तो तीस्ता नदी। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीस्ता नदी उसको दिखाई दी थी सिलीगुड़ी के पास। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति के विराट रूप को देखकर लेखिका को क्या प्रेरणा मिलती है? प्रकृति का इतना विराट रूप है, इतना बड़ा रूप देख करके, बहुत मनमोहित रूप देख करके लेखिका को क्या प्रेरणा मिली? तो उनको प्रेरणा मिली थी कि क्या सदा ये मुस्कुराते रहना चाहिए। क्या प्रेरणा मिली थी? कि सदा मुस्कुराते रहना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पहाड़ी कुत्तों की मनी ने क्या विशेषता बताई थी? मनी उनके दोस्त थे, जो हमारे लेखक हैं उनके दोस्त थे मनी। तो पहाड़ी कुत्तों की मनी ने क्या विशेषता बताई थी? कि ये केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। ये केवल क्या करते हैं? चांदनी रात में ही भौंकते हैं पहाड़ी कुत्ते सब। अगला क्वेश्चन है बच्चों, रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका के मन में क्या जगा रही थी? रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका के मन में क्या जगा रही थी? भय, आश्चर्य, ये सम्मोहन या दुख? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सम्मोहन। क्या जगा रही थी? सम्मोहन। उसके मन में सम्मोहन जगा रही थी। अगला क्वेश्चन है, सना सना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी? सना सना हाथ जोड़ी जो है ये क्या है? एक प्रार्थना है, और ये प्रार्थना लेखिका ने किस युवती से सीखी थी? भारत की युवती से, नेपाल की युवती से, भूटान की या तिब्बत की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल की युवती से उन्होंने ये प्रार्थना सीखी थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गैंगटोक से युमथाम कितनी दूरी है? गैंगटोक से युमथाम कितनी दूरी है? तो 149 किलोमीटर, 149 किलोमीटर, 149 किलोमीटर दूरी पर है गैंगटोक से युमथाम। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गैंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? गैंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? इस शहर को यहाँ के लोगों ने अपने परिश्रम से खूबसूरत बनाया, इसीलिए इसको मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। क्योंकि वहाँ के जितने भी रोड थे और जो कुछ भी बने थे, वहाँ के लोग अपने खून पसीने से, अपने मेहनत से वहाँ का सुंदरता को और बढ़ाए थे, इसीलिए उनको मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, गंगटोक में श्वेत पताकाएं किस अवसर पर फहराई जाती है? अभी बताए थे कि गंगटोक में श्वेत पताकाएं किस अवसर पर फहराई जाती है? तो वो शौक के अवसर पर फहराई जाती है श्वेत पताकाएं। और रंगीन पताकाएं कब फहराई जाती है? जब कोई नए काम की शुरुआत होती है तब फहराई जाती है रंगीन पताकाएं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कांटाओं पर दुकान होने से इन सुंदर घाटी को क्या नुकसान होता है? कांटाओं यानी कि हिमालय के जो है चोटी पर उन वहां दुकान होने से इन सुंदर घाटी को क्या नुकसान होता है? नुकसान होता है, तो यहाँ के नैसर्गिक सौंदर्य नष्ट हो जाते हैं। क्या होता है? यहाँ के नैसर्गिक सौंदर्य नष्ट हो जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन में बोला गया है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन किया गया है? ये जो साना साना हाथ जोड़ी पाठ है, इसमें किस शहर का वर्णन किया गया है? दार्जिलिंग, गैंगटोक, शिलिंग या काठमांडू? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखते ही देखते रास्ते किसकी तरह घुमावदार होने लगी? देखते ही देखते रास्ते जो है वो किसकी तरह घुमावदार होने लगी? तो वो जलेबी की तरह रास्ते घुमावदार होने लगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चों इस चैप्टर में हम लोग टोटल 29 एमसीक्यू देखें, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। टोटल 29 एमसीक्यू का आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में इसका अच्छे से आंसर दे सकें। और अगर इस तरह का और वीडियो का एमसीक्यू आप लोग को चाहिए, चाहे वो हिंदी हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए, तो इस चैनल में आपको सारा वीडियो मिलेगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।